आज हम जानेंगे चातुर्मास के बारे में। चातुर्मास 2024 या वर्षावास शुरू होने वाला है। अब कुछ एक दिन ही शेष रह गए हैं, तो जानते हैं आखिर चातुर्मास किसे कहते हैं, चातुर्मास क्यों मनाया जाता है, चातुर्मास में साधु साध्वी एक स्थान पर क्यों रुकते हैं 4 मास के लिए, और चातुर्मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चातुर्मास में कौन से व्रत और नियम लेने चाहिए, और क्या है आखिर चातुर्मास का महत्व। तो जैन शास्त्रों के अनुसार एक जैन साधु पूरे वर्ष में वर्षा काल या चातुर्मास के दौरान 4 महीने के लिए एक स्थान पर रुक सकता है, वो भी बारिश की वजह से। मानसून के कारण बार बार बारिश होने के कारण यात्रा में विघ्न पड़ता है और कई छोटे मोटे जलकायिक जीवों की और अन्य जीवों की आशातना भी हो जाती है। इस कारण से वर्षावास में या चातुर्मास में 4 महीने एक स्थान पर रहने की और वहीं पर धर्म ध्यान करने की आज्ञा दी गई है। इसलिए जैन साधु हर साल 4 महीने एक स्थान पर रहते हैं, जिससे स्वयं के साथ दूसरों को भी धर्म लाभ मिल जाता है। तो पूरे वर्ष व्यक्ति पाप का कर्म ही करता है, इसलिए चातुर्मास वो समय है जब व्यक्ति धर्म की आराधना कर सकता है और उसे साधु संतों का सानिध्य भी मिल जाता है। जीवन के पापों में पुण्य का बैलेंस करने के लिए ही चातुर्मास है, ऐसा भी कह सकते हैं। इस चातुर्मास काल में कई लोग तपस्या करते हैं, जैसे एक दिन के उपवास से लेकर 1 महीने का उपवास या उससे भी ज़्यादा। कई छोटे मोटे तप करते हैं, कई त्याग प्रत्याख्यान करते हैं, तो कई स्वाध्याय ध्यान मंत्र जप करते हैं, कोई धर्म कथा भी करता है, तो कई साधु साध्वी की सेवा में रहता है, कई उनकी साधना में सहयोगी भी बनता है, तो कोई 14 नियमों को धारण करता है, कोई श्रावक के 12 व्रत लेता है, तो कोई पौषध करता है, तो कोई दिन की 5 सामायिक, कोई विगई छोड़ता है, तो कोई मिठाई, कोई एक समय प्रतिक्रमण करता है, तो कोई 2 समय, कोई साधु की गोचरी भिक्षा में सहयोगी के रूप में सेवा देता है, तो कोई मार्ग की सेवा में। तो इस तरह अपनी क्षमता के अनुसार हर कोई ऐसा कार्य अवश्य करता है जिससे कर्मों की निर्जरा हो। ये 4 महीने धर्म ध्यान के लिए हैं, यानी जितना हो सके उतना कम पाप करे और ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान जप स्वाध्याय मौन त्याग प्रत्याख्यान में बिताएं, ताकि पापों का संतुलन हो सके। इस अवसर पर कई साधु साध्वियाँ भी लंबे लंबे तप करते हैं। इस चातुर्मास के 1.5 महीने बीत जाने के बाद पर्युषण या पजूषण लगता है। उस अवसर पर कई लोग एक साथ 8 या 9 दिन का उपवास करते हैं, जिसे अठाई भी कहते हैं। पर्युषण पर्व के अंतिम दिन को संवत्सरी कहते हैं। इस अवसर पर लगभग सारे जैन लोग उपवास करते हैं और संवत्सरी के अगले दिन क्षमा याचना का कार्यक्रम होता है, जहां सब एक दूसरे से अपनी गलतियों की या किसी भी मन मुटाव की क्षमा याचना या मिच्छामी दुक्कडम करते हैं। तो जिन्हें धर्म करने का अवसर नहीं मिलता है, वे इन 4 मास में धर्म आराधना करके मोक्ष के नज़दीक जा सकते हैं। तो इस तरह 4 महीने के बाद चातुर्मास समाप्त हो जाएगा। तो कितने लोग चातुर्मास में विशेष तप ध्यान इत्यादि की साधना करते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।